पुराना अयोध्या का इतिहास और अब हम पहुंच चुके हैं साल 2024 में, जहां 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है। लेकिन पुराने समय से लेकर अभी तक अयोध्या के राम मंदिर का इतिहास और सफर आसान नहीं रहा। हर पल अयोध्या ने अपने हक के लिए लड़ाई की और हर दिन अयोध्या ने एक नया मोड़ लिया। न सिर्फ धर्म के नाम पर बल्कि साइंस को अपनाते हुए अयोध्या आने वाले समय में पूरी दुनिया को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों अयोध्या बदलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चेतना मंच और मैं हूं आपके साथ तनुश्री त्रिवेदी। बालकांड में अयोध्या को भगवान श्री राम का जन्मस्थल बताया गया है और उत्तरकांड के हिसाब से अयोध्या के गुप्तार घाट में श्री राम ने जल समाधि ली थी। अयोध्या अपने आप में ही एक इतिहास है, लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब धीरे धीरे अयोध्या का इतिहास धुंधलाने लगा, जब कई बार अलग अलग राजाओं ने अयोध्या को उजाड़ा और फिर आए राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने अयोध्या को फिर से बसाने के लिए पूरी जान लगा दी और अयोध्या में कुल 365 मंदिरों का निर्माण कराया। यहीं से आया राम जन्मभूमि का इतिहास, राम किला, जहां पहले से काफी पुराने कंस्ट्रक्शंस भी थे और मान्यता रही कि भगवान श्री राम का जन्म यहीं इसी महल में हुआ था। जिसके बाद विक्रमादित्य ने इस टीले के चारों तरफ एक विशाल कोर्ट का कंस्ट्रक्शन करवाया और तब से इसे श्री राम जन्मभूमि रामकोट के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन मुगल हो, तुर्की हो, ब्रिटिशर्स हो या पोर्चुगीज हो, इन्होंने सिर्फ भारत को, भारतीय संस्कृति को लूटा है। फिर चाहे हम मंदिरों की बात करें या हम भारत के खजाने की बात करें, और इसका सबूत हमारा इतिहास हमेशा देता रहा है। इसी वजह से अयोध्या पर जब भी किसी राजा ने शासन किया, सबसे पहले उसने राम जन्मभूमि को ही ध्वस्त किया। श्री राम जन्मभूमि को सबसे पहले और सबसे ज्यादा नुकसान मुगल शासक बाबर का खास सेनापति मीर बाकी ने पहुंचाया था। अयोध्या में जितने भी मंदिर थे लगभग उन सभी मंदिरों को तुड़वाया। जो मलबा इकट्ठा हुआ, उस मलबे से श्री राम जन्मभूमि पर ही बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया, जिसके बाद से राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर लड़ाई शुरू हो गई, जो कि 15वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी तक चलती रही और आखिरकार 9 नवंबर 2019 को श्री राम जन्मभूमि का ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। इतने सालों के दंगे फसाद के बाद कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया और जब अयोध्या पूरे देश की ताकत बनकर सबके सामने आया। अयोध्या पहले से ही हिंदुओं की आस्था का एक प्रतीक रहा है और उनका रिलीजियस प्लेस भी रहा है। इससे सभी हिंदुओं को एक साथ एक धागे में पिरोकर रखने का भी काम किया है। अयोध्या में अब सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बल्कि लगभग 206 बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें अयोध्या रेलवे स्टेशन रिकंस्ट्रक्शन से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी रहा है। अयोध्या को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी धार्मिक नगरी बनाया जाएगा, जिसके लिए 32,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर भी बनकर तैयार है। अयोध्या को AI वैदिक सिटी बनाने के लिए अयोध्या डेवलपमेंट एसोसिएशन ने गुरुग्राम बेस्ड एक प्राइवेट कंपनी अराहास टेक्नोलॉजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये कंपनी AI की हेल्प से शहर का पूरा वैदिक सस्टेनेबल इंडेक्स प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश करेगी, जिससे शहर के एनवायरमेंट का और उसके रिसोर्सेज का हाल पता लगेगा। अयोध्या में अब जो मंदिर बन रहा है, इस मंदिर का डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार ने तैयार किया था। राम मंदिर 235 फीट चौड़ा होगा, 360 फीट लंबा होगा और 161 फीट ऊंचा होगा। ये मंदिर नागर शैली में बनाया जा रहा है, जो कि हमेशा से भारतीय इतिहास के मंदिर शैली का एक हिस्सा रहा है। इस राम मंदिर में भगवान राम की 2 मूर्तियां स्थापित की जाएंगी, जिनमें से एक 1949 में मिली मूर्ति है, जो कि श्रद्धालुओं की नजरों से काफी दिनों तक, काफी सालों तक दूर रही। इसके अलावा एक बड़ी मूर्ति तैयार हो रही है, जिस पर कंस्ट्रक्शन तेजी से चल रहा है, जिसके लिए नेपाल की काली गंडकी नदी से 6 करोड़ साल पुरानी शालिग्राम की 2 शिलाएं अयोध्या लाई गई हैं। अयोध्या अब न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया भर में कल्चरल लेगेसी को आगे लेकर जाएगा, ताकि आगे आने वाली जनरेशन सनातन धर्म को समझ पाए। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि अयोध्या का AI वैदिक सिटी बनना आपको कैसा लगा और आप अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करने कब जा रहे हैं। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें चेतना मंच के साथ। धन्यवाद।